आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर 4 चीजें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेस हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है परिवर्तन संसार का नियम। भाई और बहनों, हर क्षण हर वस्तु संसार में बदलती है। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। और संसार का नियम परिवर्तन है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। इसको बदला नहीं जा सकता है। जब हर क्षण वस्तु बदलती है तो उस बदलाव के साथ साथ में हमें अपने दृष्टिकोण को भी बदलना चाहिए। हमारा जो काम करने की पद्धति है वह भी उसको स्वीकार करे। और इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हमें
अनेकांतवाद को स्वीकार करना पड़ेगा। अनेकांतवाद क्या कहता है? जिसका जो है अंत अनेक हो, जो मल्टी डायमेंशनल है, वो अनेकांत कहलाता है। यानी हर व्यक्ति जो कुछ बोलता है, जो कुछ कहता है, वह आंशिक सत्य है। उन समस्त आंशिक सत्यों को जोड़ दिया जाता है तो वह रियल सत्य, वो अल्टीमेट सत्य और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कहलाता है, जो कि अरिहंत और केवली के पास में होते हैं। इसी औदारिक शरीर के अंदर जब किसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ मिल जाता है तो एब्सोल्यूट ट्रुथ मिलने के बाद में वह इस औदारिक शरीर के अंदर भगवान का स्वरूप हो जाता है, पूजनीय वंदनीय हो जाता है। जैसे भगवान महावीर और 24 तीर्थंकर हुए हैं, इन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रुथ को प्राप्त किया। और वैसे कहा जाता है ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए अहिंसा और सत्य है दो टूल्स को काम लिया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, दंडी यात्रा, सत्याग्रह इत्यादि कई कार्य किए और कई कार्य करके और उन्होंने जो अंग्रेज़ों को, जो कि 200 वर्ष पुरानी हमारी जो है गुलामी उन्होंने हमको दी थी, उनकी जड़ों को उखाड़ा। वो किसके आधार पे? अहिंसा के और सत्य के आधार पर। सत्य के कोई कोण नहीं होते। एक झूठ को छिपाने के लिए असंख्य झूठ बोलने पड़ते हैं, सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हम इतनी माथापच्ची में क्यों जाएं? उसके बनिस्पत तो अच्छा है कि हम एक बार सत्य बोल दें, और एक बार जब हमने सत्य बोल दिया तो उसके बाद हो सकता है हमको थोड़ा कड़ा पनिशमेंट भी मिल जावे, थोड़ा पनिशमेंट भी मिल जावे, परंतु हम टेंशन फ्री रहेंगे और स्ट्रेस स्ट्रेन की स्थिति नहीं रहेगी, हमारे जीवन में सुख की स्थिति रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई और मामला कोर्ट के अंदर चला गया, तो आपने जज के सामने अपनी गलती को कन्फेस कर दिया, तो जज को जो है दोनों तरफ के वकील, साक्ष्य इत्यादि बहुत सी चीज़ों को जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वह भी चिंतन करेगा कि ये जो गलती करने वाला है कितना सज्जन व्यक्ति है, उसने अपनी गलती को स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वह शुद्ध होना चाहता है। टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन वो गलती करके अगर स्वीकार करे कि गलती मेरे से हुई है, उसको हम दार्शनिक भाषा में आलोचना कहते हैं। तो शुद्धिकरण के 4 उपाय बताए गए हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह शुद्धिकरण के स्वरूप जब वह उस गलती को स्वीकार करता है तो जज भी समझता है, और जो सजा उसको साक्ष्य और वकीलों के डेलिब्रेशंस के आधार पे मिलने वाली थी, उससे काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जज संतुष्ट हो जाता है उस व्यक्ति की ईमानदारी से। ये क्यों हुआ? ये सत्यवादिता से हुआ। इसीलिए जो है वह सत्य जीवन का एक अंग बनना चाहिए। और हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये तो होता रहेगा, परंतु उस बदलते हुए नियमों के अंदर, बदलते हुए परिवर्तन के अंदर हम कैसे एडजस्टमेंट कर पाएंगे, ये सोचने की बात है। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास में शादवाद और अनेकांतवाद बड़े सिद्धांत है। शादवाद तो जो एक मेथडोलॉजी है, और अनेकांतवाद एक सिद्धांत है कि जो भी व्यक्ति बात करता है और उसके अंदर भी का उपयोग करता है कि मेरा भी मंतव्य है, मेरी भी बात है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी विचार है, मेरा भी धर्म है, तो जब वो भी करता है इसका मतलब वह रिलेटिव होता है, और रिलेटिव होने पर वह जो है
रिलेटिव होने पर वह सच्चा हो जाता है। और एक व्यक्ति अपनी बात को आग्रह करके और वह मनवाता है कि यह जो मैं कहता हूँ वही सही है, मेरा धर्म ही सही है और केवल मेरा धर्म ही मुक्त कराएगा, और जो है मेरी बातें ही आप मान्य करो। तो इसीलिए ही है वो एकांतवाद है और भी है अनेकांतवाद है। तो इस बदलते हुए इस युग के अंदर हमें जो है एकांतवादी न होकर के, अपने आग्रहवादी न होकर के अनाग्रह रखना है, यानी ही का फॉर्मूला छोड़ करके भी के फॉर्मूले पर आना है। जब हमारी सोच ये हो जाएगी तो दुनिया में कितना परिवर्तन हो तो हम भी लचीले हो जाएंगे, एडजस्टमेंट करने वाले हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें अनेकांतवाद का सहारा लेना चाहिए। और देखिए, इस बदलते हुए युग के अंदर अपने आप को ढालने के लिए हमें जो है हमारे से द्वारा जो गलतियां हो जाती है उनको स्वीकार करना चाहिए। तो उनके शुद्धिकरण के लिए 4 बड़े उपाय बताए गए हैं। पहला तो है सामायिक। सामायिक का अर्थ होता है समता भाव, मतलब आप जो है सुख और दुख को एक समान समझो। लाभ हानि, तिरस्कार और सम्मान, इनको जब हम एक तरीके का समझते हैं तो हम संतुलन की अवस्था में रहते हैं। हम जो कुछ भी प्रकृति में परिवर्तन चल रहा है उसके साथ हम एडजस्ट हो सकते हैं। तो हमें जो है वो अपने जीवन के अंदर जो है समता का भाव रखना चाहिए। सामायिक का दूसरा अर्थ होता है कि आप गहरे में जाकर के चिंतन करो कि आपका इस जन्म के अंदर किन किन लोगों के साथ के अंदर बुरा व्यवहार हो गया और आपको पता नहीं है कि पूर्व जन्म में किन किन के साथ में व्यवहार हुआ है। तो उसको अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही रूप के अंदर उनको जो है आप जान करके और उनसे क्षमा याचना करो। पहले तो जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपसे जीवन में गलतियां हुई है उसकी आलोचना करो। आलोचना का अर्थ होता है उसको स्वीकार करो कि गलतियां मेरे द्वारा की गई है, क्योंकि जब तक अपनी गलती को स्वीकार करना यानी आलोचना आप नहीं करते हो, गरा कहो, निंदा करो, वो नहीं करते हो तो आपका शुद्धिकरण संभव नहीं है। जब आपने आलोचना कर ली तो अगला जो शुद्धिकरण का रूप आता है वो आता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण होता है अतीत के अंदर जो कुछ भी किसी के साथ बुरा हुआ तो अतीत से वर्तमान को लौटना, अतीत का जो है प्रतिक्रमण करना एक शुद्धि का मंत्र होता है। तो जब हम वो प्रतिक्रमण करते हैं तो हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और चौथा सूत्र है प्रत्याख्यान। जीवन में हम पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा मैली न हो, हमारे राग द्वेष नया जुड़े नहीं और पुराना है वह कर्म रज सारी शुद्ध हो जावे। उसके लिए प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान का अर्थ है कि मैं भविष्य के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करूँगा, किसी को दोषी नहीं देखूँगा, किसी के प्रति अभिप्राय या ओपिनियन नहीं दूंगा। यानी हमारा जो अधिकार क्षेत्र नहीं है वो हम उसके बाहर न जाएं। जब हम ऐसा करने लग जाएंगे तो जो शुद्धिकरण का मंत्र है वह मंत्र हमें जो है साक्षात रूप के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर हो जाएगा और होकर के जो है हम अपने आप को स्वच्छ शुद्ध कर सकते हैं। और जब समस्त प्योरिटी की बात आ जाती है यानी हमारी आत्मा सभी कर्मों से हल्की हो जाती है तो ऐसे प्योरिटी की अवस्था के अंदर हमारा कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म शरीर है, 0 हो जाता है। तो हमारी आत्मा इस स्थूल शरीर में टिक नहीं सकती और वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन करके और ब्लिस को प्राप्त हो जाती है। ब्लिस का अर्थ होता है शाश्वत सुख। तो भाई और बहनों, जो आज हमारा विषय है
कि परिवर्तन संसार का नियम है, इसको हम टाल नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य है। तो हमें इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे कि मोल्ड होता है, उस सांचे के अंदर किसी भी चीज़ की जो मूर्ति वगैरह जो बनानी होती है, उसको जो है लिक्विड फॉर्म में उस धातु को पिघला करके और फिर उसकी वैसी मूर्ति बनाई जाती है। तो हमको इस संसार के ढांचे के अंदर, मोल्ड के अंदर एडजस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक बार मोल्ड के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे तो एडजस्टमेंट के बाद में हमारा अभ्यास हो जाएगा और हम भी वैसे ही परिवर्तित यानी एडजस्टमेंट होते लेते रहेंगे। तो देखिए, संसार में जब परिवर्तन चल रहा है और हम उसके साथ में एडजस्ट होने लग गए हैं या हो गए हैं, तो कुछ हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने ये बताया कि परिवर्तनशील संसार के अंदर आप किस तरह से मध्यस्थ या किस तरीके से जो है वो आप संतुलित रह सकते हैं। तो उसके लिए जो है अगला जो सूत्र है वो संभाव का सूत्र है। वो संभाव का सूत्र क्या होता है, जैसे जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे दिन और रात होते हैं और जैसे जैसे प्राकृतिक परिवर्तन आता है, तो आप उसको दोनों को एक समझो, यानी रात और दिन को, सर्दी को, गर्मी को, सुख और दुख को, और हमारे साथ जो कुछ भी तिरस्कार या सम्मान का बात चल रही है उसके अंदर अगर हम अपने आप को एक समान समझते हैं तो हम उस परिवर्तन के साथ में एडजस्टमेंट ले लेते हैं, उस व्यवहार के अंदर ढल जाते हैं। उसका नाम संभाव है। संभाव जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। परिवर्तन के साथ ढलने के लिए कुछ मूल्यों को, कुछ गुणों को हमारे जीवन में स्थान देना पड़ेगा। मात्र स्थान नहीं देना है, उसके साथ साथ में हमको अभ्यास करना है। और अभ्यास के लिए कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो आदमी प्रैक्टिस करता हमेशा, तब वो परफेक्ट हो जाता है। कि प्रैक्टिस करने से जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं, करते आए हैं, उसके अंदर कोई भूल नहीं पड़ती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है और संसार के परिवर्तन के नियम के साथ में हम ढल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। और देखिए, इसके लिए एक सूत्र और देता हूँ मैं आपको, वो है टकराव टालिए, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। घर के अंदर बहुत से सदस्य होते हैं, इस परिवर्तन के तहत वो कुछ तरह की बात कहते हैं, तो हमें उस टकराव में नहीं पड़ना है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ वो सही है, मेरी बात को मानो, और आप मानना नहीं चाहते हो, आपने उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया कर दी, तो टकराव हो जाएगा। और टकराव इस कदर से हो जाएगा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया कई बार बढ़ती रहती है और क्रोध में आकर के वो लोग पुलिस कार्रवाई तक चले जाते हैं या कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, और उसके परिणाम लंबे समय तक जो है चलता रहता है और उसका रिजल्ट भी नहीं आता है। यानी उस परिणाम का जो है वह बताना भी बहुत लंबा समय लेता है। तो कुल मिलाकर के जो है हम टकराव करने से बहुत बड़े कष्ट और दुख की स्थिति में चले जाते हैं। तो संसार में होने वाले परिवर्तन के साथ में आप एडजस्ट होना चाहते हो तो टकराव टालिए, नो क्लैशेस। हमें एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करके जो है वो किसी तरह के कष्ट को, दुख को या डिफरेंसेस को खड़ा नहीं करना है। तो ये सूत्र है। इस तरीके से हम और भी सूत्रों को ले सकते हैं। और जो परिवर्तन जो होता है वह ये हमारे उन जो है प्रकृति के उन घटकों पर निर्भर करता है। हमारी प्रकृति 5 भूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनी हुई है। अगर ये 5 भूत संतुलित है, हम आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वात, पित्त, कफ सम है। यह जो है हमारा तमस, रजस और सत्व गुण है
वो समभाव में है, वो समता के अंदर है, तो परिवर्तन सामान्य होगा और परिवर्तन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। प्राकृतिक परिवर्तन में उतार चढ़ाव कब आता है कि हमारी इस पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको कि CG बोला जाता है, वह डिस्टर्ब हो जाती है। तो धुरी पर घूमती घूमती हमारी पृथ्वी कुछ एंगल पे टेढ़ी हो जाती है और टेढ़े होने के निमित्त से वह में सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, जो कोरोना की महामारी आई है, वह भी इसी पृथ्वी के अधिक दोहन के कारण आई है। आज का जो मनुष्य है, इस नेचर माँ का, इस प्रकृति का और इस कुदरत का ज़बरदस्त दोहन करता है। वह इस पृथ्वी का पेट चीर करके वो हजारों हजारों जो है वो मीटर नीचे जा कर के पेट्रोलियम पदार्थ, पानी या जो मिनरल्स वगैरह जो है निकालता है, और इस पृथ्वी के अंदर गहरे छेद होने के कारण जो है इसकी CG डिस्टर्ब होती है। और CG डिस्टर्ब होने का अर्थ यह है कि कोई न कोई जो है घातक बीमारियां, घातक महामारियां और घातक भूकंप इत्यादि जो है हमको मिलते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत जो कोई भी परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन में हम सम रहें, उस परिवर्तन के अंदर हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दोनों को एक सा समझ करके और हमारे जीवन का उत्थान करना चाहिए। तो भाई और बहनों, आइए आज हम इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं। आज हम ऑडियंस से परामर्श लेते हैं कि इस टॉपिक के बारे के अंदर कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो उसके अंदर उनके सुझाव, उनके प्रश्न, उनकी जिज्ञासाएं और उनके समाधान को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो उसको इंक्लूड करने से जन भावनाओं का हम आदर करेंगे, और जन भावनाओं का आदर करने से हमारी बात भी होलिस्टिक हो जाएगी। तो हम उन जन भावनाओं का आदर करके अगर इस सिद्धांत की बात करें तो ये बहुत बड़ा उपयोगी सिद्धांत है, और ये सनातन सत्य है। जो ये सिद्धांत जिसकी हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है, और यह जो है परिवर्तन संसार का नियम है। यह इसको टाला नहीं जा सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि दुनिया के अंदर भूतकाल में वैसी थी, वर्तमान में भी ऐसी है और भविष्य में ऐसी रहेगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमें कुदरत के नियम को, कुदरत की रचना को, कुदरत के कानून को स्वीकार करना चाहिए। और जो सृष्टि का नियम है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होने दीजिए। हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? अगर प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है तो उससे हम कहाँ तक प्रभावित होते हैं, और हो भी जाते हैं तो वो तो हमारे हिस्से का प्रभाव आएगा। तो इसीलिए हमें परिवर्तन के एडजस्टमेंट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, अपनी तैयारी होनी चाहिए। और हम अगर तैयार हैं, जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहा है हम उसके लिए तैयार हैं, तो व्यक्ति तैयार होते हैं, तो उस चीज़ का ज़्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अतः हमें जो है संसार के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित न हों, तो हम उसके लिए संभाव रखें, स्थित प्रज्ञ बने, और साथ साथ में जो है स्थित प्रज्ञ के साथ में प्रज्ञा चक्षु बने। यानी हम अपने जीवन को जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप ढालते जाएं, तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। अब आप देखिए कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो जहाँ नदी नाले चल रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद के अंदर वो सूख करके मैदान हो गए, और जहाँ पहाड़ दिखाई देते अरावली के पर्वत वगैरह, तो हम देखते हैं कि वो पहाड़ जो है अब धीरे धीरे बदल करके सैंड ड्यून्स के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारा जो है वो नियम के तहत जो है प्रकृति में बदलाव आता रहता है। और वो प्रकृति की हम बात करें तो हमारा जीवन भी उस प्रकृति का एक रोल मॉडल है। यानी जो जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर है। प्रकृति से जो है जैसा हमने ये जीवन पाया है
उसमें वही गुण है जो ब्रह्मांड के अंदर है, तो उन गुणों के द्वारा भी हम अपने परिवर्तन के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि 3 तरह के भाव होते हैं। पहला एक सत्व भाव होता है, दूसरा रजस्व भाव होता है और तीसरा होता है वह सत्व भाव होता है और वो जो है तमोगुण होता है। देखिए तमोगुण वाली प्रकृति जो है वह हिंसा कराती है, वह उपद्रव कराती है, वो तांडव नृत्य कराती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये पृथ्वी हो जाती है तो उसके कारण सुनामी आते हैं और भूचाल आते हैं और उसके कारण जो है अर्थक्वेक होता है, महामारियाँ कोरोना जैसी और भी कई तरह की आती है। तो वो जो है सब असंतुलन के कारण आती है। तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमें जीवन के हर क्षेत्र के अंदर जो है संतुलन को स्थान देना चाहिए। जहाँ पर असंतुलन आ जाता है इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो है हम नुकसान की ओर जो है प्रयाण कर रहे हैं। और जब संतुलन आता है तो ये समझना चाहिए कि इस संतुलन के साथ साथ में प्रकृति में कितना ही परिवर्तन हो, लेकिन हम संतुलित हैं तो उस परिवर्तन को हम स्वीकार करके भी थोड़ा बदल के भी हम तो अपने स्थायी रह सकते हैं। तो संसार तो परिवर्तनशील है, लेकिन हमारे भीतर जो रियल पुरुषार्थ की हम बात करते हैं, हम आत्म जगत की बात करते हैं, तो वह जो है वह स्थायी है। पूरी दुनिया के अंदर एक चेतना को छोड़ करके शेष सारा है वो जड़ का पदार्थ है और एक चेतना है वो मात्र एक चेतन का पदार्थ है। और वह जो चेतन तत्व है वह हर समय के अंदर भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर उसके मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है। और उस मूल स्वरूप की प्राप्ति करना ही मुक्ति की बात होती है। और उसके मूल स्वरूप के अंदर असंख्य असंख्य गुण भरे हुए होते हैं। वो जो गुण होते हैं वो होते हैं हमारे जो है जीवन निर्माण के गुण होते हैं, क्योंकि चेतना है वो अपना आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। वो परिवर्तन कर सकती है, उतार चढ़ाव को झेल सकती है, संसार के परिवर्तन को झेल सकती है। और जो जड़ पदार्थ है वह नहीं झेल सकता, क्योंकि उसमें फीलिंग नहीं है, उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं है। जो भी उसके साथ के अंदर घटित होता है उसके अनुरूप जो है वो ढलता जाता है। तो हम आज के इस विषय को निष्कर्ष के रूप में लेना चाहें कि परिवर्तन संसार का नियम है, कोई बात नहीं, हम उस नियम के तहत अपने जीवन को ढालें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और अपने परिवार के साथ में समाज की सेवा करके, परोपकार करके आप अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भाव।